व्लॉग मस्ती वाली फैमिली एक नए व्लॉग के साथ मैं फातिमा मीर हाजिर हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक। और गाइज़ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अच्छा सा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है गाइज़ वो ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज़ आपको पता है कि आजकल का जो वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई है, बहुत ही ज़्यादा, और बारिशों का जो भी सिलसिला यानी कि वो कम हुआ हुआ है। तो लेकिन फिर भी जो है ना काम भी ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी काम ख़त्म होते ही नहीं है, चाहे घर की ख़वातीन के हों या बाहर यानी कि मर्दों के काम हों, यानी कि कोई भी काम हो ना ज़िंदगी के, गाइस वो ख़त्म नहीं होते। तो बस इसी तरह से जो ज़िंदगी की जो रूटीन है ना वो चलती फिरती यानी कि रहती है। तो गाइज़ आप जो है जो मुझे यानी कि सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली बन चुके हैं। और गाइज़ इस तरह से मेरे सारे ब्लॉग्स को वॉच किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को और मेरे टिकटॉक के अकाउंट को लाइक फॉलो एंड शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो चलें गाइज़ आज का जो ब्लॉग है वो मैं करती हूँ स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़ यहाँ पे होने लगा था ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने लगी थी मैं टी। और आपको पता है कि टी जो है वो दिन में एक बार यानी कि मस्ट यानी कि हमें पीनी होती है। तो आज गाइज़ टी के साथ जो मेरा दिल है ना वो बिस्किट खाने को कह रहा था। सुपर बिस्किट ये मेरे फेवरेट बिस्किट हैं। और यहाँ पे जो पानी है वो यानी कि बस बॉयल हो ही रहा था, और बॉइलिंग पॉइंट पर जब आया फिर मैंने ये टी बनाना मैंने शुरू कर दी। बस फिर इसी तरह से यानी कि मैंने अपना और मामा के लिए एक कप जो है वो रेडी कर लिया। और यहाँ पे है मैं बिस्किट के साथ यानी कि टी खा रही थी। और गाइस बहुत यानी कि मुझे मज़ा आ रहा था खाने में, क्योंकि ये मेरे फेवरेट बिस्किट हैं और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था इसके साथ यानी कि खाने को, सो इसीलिए। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन जो है यानी कि वो लोडर वाले अंकल लेने आए थे, क्योंकि गाइस वॉशिंग मशीन जो है वो काफ़ी दिनों से यानी कि तंग कर रही थी बहुत, यानी कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। और इसको सही तो हमने काफ़ी बार करवाया था, लेकिन शायद इसका यानी कि ना वो जो वर्कर होता है ना वो कह रहा था कि आप हमारी ना शॉप में भेज दें ताकि इसको मैं खुद अच्छे से यानी कि चेक कर लूँ। फिर गाइस जहाँ पे फ्लावर्स यानी कि मैं देख रही थी, और गाइस कितनी अच्छी यानी कि लग रही है ना, तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि ना रेड रोज़ वाले भी है ना जो लगवा लूँ। सो गाइस फिर मम्मा यहाँ पे चिकन लेग करी बनाने लगी थी, और जो कि हमारी बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे जो है वो नॉन स्टिक की कढ़ाई जो थी वो रख ली थी, और फिर इसके अंदर इनके थोड़ा सा ऑयल यानी कि डाला, क्योंकि आपको पता है गाइस यानी कि ऑयल जो है ना हम बस थोड़ा सा यानी कि यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे मामा जो है 3 अनियंस जो वहाँ पे कटिंग करके डाल ली थी। और ये बहुत हमारी फेवरेट डिश है, यानी कि वीक में एक बार ज़रूर बनती है, और मामा जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। और फिर मैं यहाँ पे यानी कि ना अनियन जो है ना वो यानी कि गोल्डन ब्राउन कर रही थी मैं, यानी कि ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करते। और फिर यहाँ पे जो है वो पेस्ट वगैरह जो निकाल रही थी, और फिर मैंने टमाटर वगैरह यानी कि मैंने निकाली थी यानी कि पेस्ट बनाने के लिए, मसाला पेस्ट बनाने के लिए। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि अनियन का जो कलर है यानी कि वो चेंज हो रहा था, ज़्यादा इसको यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं करना था, बट इसको लाइट सा जो है ना वो गोल्डन ब्राउन यानी कि करना था। फिर इसके अंदर मामा ने यानी कि थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, क्योंकि इससे जो है ना अनियन ज़रा क्रिस्पी यानी कि फ्राई हो जाते हैं। और आप देख कितनी अच्छी यानी कि इसकी ना लुक आ रही थी। फिर इसको यानी कि प्लेट में निकाल लिया, फिर उसी ऑयल में यानी कि जो लेग पीस थे उसको यानी कि डाल के मामा उसको फ्राई कर रही थी, ताकि यानी कि अच्छे से यानी कि ना फ्राई हो जाए। और यानी कि कलर इनका चेंज हो रहा था, बस इनको हल्का सा जो है ना वो गोल्डन ब्राउन करना था। फिर इसके अंदर यानी कि 1 टेबल स्पून जो है वो पेस्ट ऐड की जा रही थी, लहसुन पेस्ट थी और यानी कि गार्लिक पेस्ट वगैरह थी उसमें ऐड की जा रही थी। और गाइस बहुत अच्छी जो है खुशबू यानी कि आ रही थी। फिर दूसरी तरफ यानी कि ग्राइंडर में जो अनियन था जो गोल्डन ब्राउन था वो ऐड किया। फिर इसके अंदर यानी कि गाइस 3 टमाटो यानी कि ऐड किए, और फिर यानी कि मैं पानी इसके अंदर डालने जा रही थी, और थोड़ा सा यानी कि वाटर वगैरह भी यानी कि ऐड वगैरह किया। फिर उसके बाद इसको अच्छे से यानी कि ना ग्राइंड कर लिया। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी यानी कि इसकी जो पेस्ट वगैरह ना वो बन रही थी। फिर दूसरी तरफ यानी कि चिकन जो था अच्छी यानी कि फ्राई हो रहा था, और इसका कलर भी यानी कि चेंज हो रहा था। फिर इसके अंदर यानी कि मामा ने मसाले वगैरह डालने शुरू कर दी, जैसे कि मैं आपको बताया कि गाइस घर के मसाले वगैरह ऐड होते हैं इसमें, यानी कि रेड चिल्ली पाउडर डाला। फिर इसके अंदर इनकी हल्दी डाली, और थोड़ा सा इनके लहसुन पाउडर डाल के इसको अच्छे से यानी कि जो है ना वो कुक करना यानी कि शुरू कर दिया। फिर उसके बाद गाइस इसके अंदर हमने जो पेस्ट जो रेडी की थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर ली, और बहुत ही यानी कि अच्छी से यानी कि इसकी लुक भी थी और खुशबू भी जो है बहुत अच्छी यानी कि आ रही थी। फिर थोड़ा सा इनके वाटर ऐड करके फिर इसको यानी कि कुछ देर के लिए स्टीम होने के लिए यानी कि रख लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस यानी कि इसमें यानी कि ना नॉन स्टिक में खाना पकाना का जो ना एक अलग यानी कि टेस्ट आता है, और यानी कि अच्छा भी यानी कि लगता है। तो प्रेशर में आज जो है वो यानी कि पकाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था नॉन स्टिक यानी कि कढ़ाई में पकाने को।
किया। तो फिर जैसे कि देख रहे हैं गाइस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो चिकन आ चुका था और गाइस इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको यानी कि बता नहीं सकती। तो गाइस फिर इसके यानी कि बस कुछ ही मिनट्स रह गए थे इसके पकने में, और जैसे कि देख रहे हैं गाइस यानी कि कितना यानी कि प्यारी लुक आई थी। और इसके अंदर मामा ने योगर्ट ऐड की, और यानी कि 2 टेबलस्पून मामा ने इसके अंदर योगर्ट ऐड की, और फिर इसको अच्छे से यानी कि ना मामा ने यानी कि कुक करना यानी कि शुरू कर दिया। और फिर इसके अंदर गाइस मामा ने जो था वो यानी कि देसी घी ऐड किया, और देसी घी ऐड करने के बाद गाइस जो यानी कि खुशबू आई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर ब्लैक पेपर जो था वो भी मामा ने ऐड किया, और बहुत यानी कि जो अच्छा ना यानी कि इसकी यानी कि लुक आ रही थी, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि गाइस ये फेवरेट डिश है जैसे कि मैंने आपको यानी कि बताया है। और बस इसकी यानी कि फ्यू यानी कि इसके मिनट्स रह गए थे इसके कुक होने में। और जो मसाला जो था ना गाइस यानी कि थोड़ा सा ड्राई रखने को ही था, और बस फिर लास्ट में यानी कि इसके अंदर लेमन जूस ऐड हो रहा था। और फिर उसके बाद यानी कि इसके अंदर ना ग्रीन चिली भी थी ना, यानी कि वो भी मामा ने यानी कि लास्ट में इसमें ऐड की, क्योंकि गाइस इसको यानी कि पकाना ही ना काम होता है कि अगर आप इसको अच्छे से यानी कि टाइम देना पकाने में, तो फिर अच्छे से यानी कि खाना था वो बनता है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन चिली जो मामा इसमें ऐड यानी कि कर रही हैं। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि माँ के हाथ का बना जो खाना है ना, वो दुनिया में किसी भी रेस्टोरेंट अगर हम चले जाएँ ना, तो वो हमें यानी कि वो स्वाद नहीं मिल सकता। और गाइस जहाँ पे जो खाना है ना वो बन चुका था, और इसकी जो लास्ट लुक है ना गाइस, कितनी यमी यानी कि लग रही थी सीरियसली। सो गाइस फिर इसके साथ यानी कि हमीरी रोटी, और हमीरी रोटी जो गाइस वो मेरी फेवरेट रोटी है, और मुझे यानी कि इस लेग करी के साथ खाना बहुत अच्छी लगती है। और गाइस यानी कि जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, तो सीरियसली यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी यानी कि बना था ये खाना, बहुत ही यानी कि टेस्टी बना था सीरियसली। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का जो छोटा सा व्लॉग है गाइज़, कंटेंट व्लॉग है, वो ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो लाइक एंड करें, जल्दी जल्दी से करें, मेरे व्लॉग्स को वॉच किया करें। और आज आपने देखा कि आज बहुत यानी कि मज़े का जो खाना है वो मामा ने यानी कि बनाया है, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना था। तो गाइज़ आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका है, ठीक है, खाना बनाने का। तो हमारा जो तरीका था हम तो वही यानी कि आपसे जो शेयर यानी कि करते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको मेरे सारे व्लॉग्स जो होंगे वो पसंद आ रहे होंगे, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा यानी कि ज़रूरत है। आप ही मेरी फैमिली हैं, और अगर कोई व्लॉगिंग के दौरान मेरे से कोई गलती हो जाए गाइस, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और आपकी कोई भी अगर आए हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में गाइस ज़रूर यानी कि शेयर कीजिएगा। तो गाइस इसी तरह से मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं फातिमा मीर फिर हाजिर होंगी एक अच्छा सा व्लॉग लेकर अपने गाइस के लिए। तब तक करना पड़ेगा आपको मेरा वेट, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।